आज की क्लास में हम यूनिट 1 फंक्शनल इंग्लिश में सेशन 12 डिस्क्राइबिंग ए लॉस्ट आइटम टॉपिक को स्टडी करेंगे। इस टॉपिक को स्टडी करने का हमारा मेन मोटिव ये जानना है कि जब हमारा कोई सामान खो जाता है तो हम उस सामान को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, मतलब उस सामान के बारे में किस तरह से बता सकते हैं। Describing a lost item is a simple matter of stating the feature of the item that may help in identify it. For example, to describe a book you have lost, you could describe it following attributes. किसी खोई हुई वस्तु को डिस्क्राइब करने का मतलब उस वस्तु के फीचर के बारे में बताना है ताकि उस वस्तु को आसानी से पहचाना जा सके। सपोज कीजिए कि आपकी बुक खो गई है, तो उस बुक को डिस्क्राइब करने के लिए आप उस बुक के बारे में जो पहचान बता सकते हैं उसमें उस बुक का नाम हो सकता है, उस बुक के ऑथर का नाम हो सकता है, उस बुक का साइज हो सकता है, डिस्क्रिप्शन हो सकती है जो उसके कवर पेपर पर लिखी होगी, या पब्लिशर का नाम हो सकता है। यहाँ पर देखिए, देयर आर सम वर्ड दैट आर यूज टू एक्सप्रेस द क्वांटिटी ऑफ थिंग्स दैट कैन बी काउंटेड एंड सम वर्ड्स दैट आर यूज टू एक्सप्रेस द क्वांटिटी ऑफ थिंग्स दैट कैन नॉट बी काउंट। मतलब कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनका यूज ऐसी वस्तुओं की क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए किया जाता है जिनको काउंट किया जा सकता है, मतलब गिना जा सकता है। और कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनका यूज उन वस्तुओं की क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए किया जाता है जिनको गिना नहीं जा सकता है। यहाँ पर टेबल में काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन दोनों ही डिस्क्राइब किए गए हैं। उसके अलावा जो वर्ड्स दोनों के लिए यूज होते हैं वो भी यहाँ पर दिखाए गए हैं। काउंटेबल नाउन के लिए कौन कौन से वर्ड यूज किए जाते हैं, जैसे मैनी है, ए फ्यू, फ्यू, सेवरल, कपल ऑफ, नन ऑफ द, ये इस तरह के जो वर्ड होते हैं इनका यूज काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। और जो अनकाउंटेबल नाउन के साथ वर्ड यूज होते हैं उसमें मच, ए लिटिल, लिटिल, ए बिट ऑफ, ए गुड, ग्रेट डील ऑफ, इस तरह के जो वर्ड होते हैं इनको अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज किया जाता है। कुछ वर्ड ऐसे भी होते हैं जो दोनों ही टाइप के नाउन के साथ यूज किए जा सकते हैं, जैसे सम, एनी, ऑल ऑफ द, मोस्ट ऑफ द, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, जैसे वर्ड जो हैं वो दोनों ही नाउन के साथ में यूज किए जा सकते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। आगे एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। Their family has a lot of influence over the local government, मतलब उनकी फैमिली का लोकल गवर्नमेंट पर बहुत ज़्यादा प्रभाव है। तो यहाँ पर भी देखिए ए लॉट ऑफ का यूज किया गया है। उसके बाद सेकंड सेंटेंस देखिए, यहाँ भी ए लॉट ऑफ का यूज किया गया है। सेंटेंस है आई बोट ए लॉट ऑफ चिल्ड्रंस बुक्स फॉर माई सन, मतलब मैंने अपने बेटे के लिए बहुत सारे बच्चों की किताबें खरीद ली। तीसरे सेंटेंस में भी देखिए यूज किया गया है सम वर्ड का, ये सम जो वर्ड है ये यूज किया गया है। सम पीपल डोंट एग्री विद द न्यू बिल, कुछ लोग नए बिल से सहमत नहीं है, मतलब एग्री नहीं है। इसके बाद देखिए यहाँ पर फोर्थ वाले सेंटेंस में मच का यूज किया गया है, जैसे देयर वाज मच डिसएग्रीमेंट ओवर द न्यू बिल, नए बिल को लेकर बहुत सारे डिसएग्रीमेंट थे। ये कुछ एग्जाम्पल थे जिनमें काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए जो वर्ड यूज होते हैं उनका यूज किया गया है। यहाँ पर एक एक्सरसाइज दी गई है जिसमें एक पर्सन है जिसका मोबाइल खो गया है और उस मोबाइल की रिपोर्ट लिखाने के लिए वो पर्सन पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिसमैन को रिपोर्ट लिखाता है। तो वो अपने मोबाइल की डिस्क्रिप्शन को किस तरह से डिस्क्राइब करेगा वो सारा यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर देखिए जो वर्ड्स यहाँ दिए गए हैं उनका हमें यूज इन फिलअप्स में करना है। जैसे सबसे पहले पुलिसमैन कहता है येस मे आई हेल्प यू, मतलब मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। कंप्लेंट बोलता है आई लॉस्ट माई मोबाइल फ़ोन या ए मोबाइल फ़ोन, ठीक है, यानी कि इसने अपना मोबाइल खो दिया है, मतलब ए मोबाइल फ़ोन लॉस्ट कर दिया, तो यहाँ पर ये वाला वर्ड आ जाएगा। उसके बाद पुलिसमैन पूछता है कि वेयर, मतलब आपका जो मोबाइल खोआ है वो कहाँ खोआ है। तो कंप्लेंट बोलता है आई वाज ट्रेवलिंग, मतलब मैं यात्रा कर रहा था। कहाँ यात्रा कर रहा था, वो ट्रेवलिंग कर रहा था। देखिए यहाँ ट्रेन फ्रॉम इलाहाबाद टू दिल्ली, मतलब जो ट्रेन थी वो इलाहाबाद से दिल्ली जा रही थी, इसका मतलब वो इलाहाबाद से दिल्ली को ट्रेवल कर रहा था। तो यहाँ पर इलाहाबाद आएगा और यहाँ पर दिल्ली आएगा। देन उसके बाद पुलिसमैन पूछता है विच ट्रेन वाज इट, मतलब कौन सी ट्रेन थी वो जिसमें आपका मोबाइल गुम हुआ है या खोआ है। तो यहाँ पर ट्रेन का नाम भी मेंशन होगा। देखिए ट्रेन का नाम है शिवगंगा एक्सप्रेस, तो शिवगंगा एक्सप्रेस को यहाँ पर लिख देंगे कंप्लेंट केस में। उसके बाद पुलिसमैन पूछता है कि व्हेन वाज द जर्नी टेकन, मतलब आप जो जर्नी कर रहे थे, यात्रा कर रहे थे, वो कब कर रहे थे। तो उसकी डेट यहाँ पर कंप्लेंट बताएगा कि मैं जो यात्रा कर रहा था वो किस डेट को कर रहा था, 5 मई 2009, यहाँ पर आ जाएगा। फिर पुलिसमैन पूछता है व्हाट टाइम अप्रोक्सीमेटली, मतलब लगभग क्या समय हुआ होगा उस टाइम जब आपका मोबाइल खोआ था या चोरी हुआ था। तो कंप्लेंट बोलता है कि उस टाइम जो हुआ था वो 2 PM से 9:30 PM के बीच का टाइम था, 2 बजे से 9:30 बजे के बीच का टाइम था उस टाइम। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 2 PM to 9:30 PM। देन पुलिसमैन कहता है वेयर वाज योर सीट, मतलब आपकी जो सीट थी वो कहाँ थी। तो उसके उत्तर में
कंप्लेंट क्या बोलेगा, सीट के बारे में बताएगा। तो उसकी सीट कहाँ थी, कंपार्टमेंट नंबर S14, बर्थ नंबर 28 और स्लीपर क्लास। तो यहाँ पर उसकी जो थी सीट थी। जब पुलिसमैन पूछता है कि प्लीज़ डिस्क्राइब द फ़ोन, मतलब अपने फ़ोन के बारे में बताइए। तो कंप्लेंट क्या बोलेगा उसके बारे में, फ़ोन के बारे में बताएगा। इट इज़ ए नोकिया 0010 फ़ोन एंड द कलर इज, कलर क्या था उसका, ब्लैक। तो यहाँ पर ब्लैक आ जाएगा, ब्लैक कलर। उसके बाद पुलिसमैन बोलेगा ओके। तो इस तरह से हमने यहाँ पर जाना है कि लोस्ट आइटम को किस तरह से डिस्क्राइब किया गया है।